नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है, उस पर अब उन्होंने सफाई दी है। श्री राम को लेकर जो विवादित बयान दिया था उस पर उनका कहना है कि ऐसा कोई बयान मैंने नहीं दिया है जिस पर एफआईआर दर्ज कर ली जाए। केस दर्ज करने की जरूरत नहीं थी, मेरा बयान विवादित नहीं था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मेरा बयान विवादित नहीं था। स्वामी प्रसाद मौर्य इसके बाद रामचरितमानस को लेकर भी टिप्पणी करते रहे हैं, जिस पर कई सवाल खड़े हुए। आपका एक बयान पिछले 2 दिनों से चर्चा में है, मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़के जय श्री राम, और इसके बाद विवाद इतना बड़ा है कि एफआईआर भी दर्ज हो गई है। बहरहाल इसमें कोई आपराधिक कृत्य इसलिए नहीं बनता कि पूर्व में दिए गए किसी नारे का हवाला देना वो आपराधिक कृत्य नहीं है, और न किसी की भावना को चोट करने के लिए नारा दिया गया था, बल्कि मिसाल के तौर पर समसामयिक परिस्थितियों में उस नारे का उदाहरण दिया गया था। इसके बावजूद जो भी एफआईआर हुई है उसकी एक कानूनी प्रक्रिया होती है। कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से उस मामले का हम हल करने की कोशिश करेंगे, उसको हम राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएंगे। सर, 1990 के दशक का ये नारा था, उसकी आज के परिप्रेक्ष्य में क्या जरूरत पड़ गई? हमने उदाहरण दिया था कि जब कभी नेताजी मुलायम सिंह यादव और मानवर कांशीराम जी मिले थे, उस समय कार्यकर्ताओं ने एक नारा दिया था जिसमें भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया था। आज मानवर कांशीराम की पूरी फौज और नेताजी मुलायम सिंह यादव के पूरे कार्यकर्ताओं की फौज एक साथ खड़ी है। तो दोनों की फौज जब एक साथ खड़ी हो गई है तो फिर से भाजपा पर खतरे का बादल मंडरा रहा है। जब 93 में सुपड़ा साफ हो गया था नेताजी और कांशीराम साहब के मिलने के बाद, तो अब उनकी फौजें इकट्ठी हो गई हैं, तो फिर से 2024 में भाजपा की विदाई होना तय है। पर इसको लेकर के जिस तरीके से बजरंग दल की बात की, विश्व हिंदू परिषद की बात की जाए, वो कह रहे हैं आपने राम का अपमान किया। इसके पहले भी रामचरितमानस को लेकर के आपके ऊपर तमाम बातें कही गई, वापस से कहा जा रहा है कि आपने राम का अपमान किया। तो रामचरितमानस एक महाकाव्य है, हमने उस महाकाव्य का कोई विरोध नहीं किया। कुछ चौपाइयों के अंश का हवाला दिया था जिस पर मैं आज भी अडिग हूँ। हम आज़ादी के बाद भारतीय संविधान लागू होने पर महिलाओं को मारने, पीटने, प्रताड़ित करने का पात्र नहीं कह सकते हैं। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर हम किसी को नीच और अधम नहीं कह सकते हैं। सम्मान देने में हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा, ज्ञानी, विद्वान क्यों न हो, उसको हम सम्मान न दें, ये फार्मूला नहीं हो सकता है। हमने ये बात कही, इसमें किसी का अपमान कहाँ हो गया? पर इस बयान के बाद हवा में उड़ गए जय श्री राम, बजरंग दल कह रहा है आपने राम का अपमान किया है। 93 में ऐसा हुआ था, मैंने उसका उदाहरण दिया था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने विवादित बयान पर सफाई दी है और कहा है कि उन्होंने कोई बयान में गलत चीज नहीं बोली है। जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए अयोध्या की महंत जो पवन दास हैं, उन्होंने स्वामी प्रसाद पर बोला कि निराशा के शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा जो राम का सम्मान नहीं करता वो अपनी पहचान खो देता है। आपको बड़ी जानकारी देते हैं। देखिए इस पर लगातार नाराजगी व्यक्त की जा रही है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। प्रसाद मौर्य फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो चुके हैं, अब उनको कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। ये बात जरूर है कि अपनी मुक्ति के लिए अंतिम में वो श्री राम नाम का आश्रय ले रहे हैं और श्री राम जी उनको आश्रय जरूर प्रदान करेंगे। और जहाँ पर कांशीराम और मुलायम सिंह हैं, बहुत जल्दी भगवान की कृपा से, राम जी की कृपा से राम जी उनको वहाँ पर पहुँचाएंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद लगातार अब संतों में आक्रोश है और संत समाज किस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहा है ये आपने सुना। दरअसल इन तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच बसपा ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया है और समाजवादी पार्टी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कहा क्या है आपको बताते हैं। यह कहा गया है बसपा की तरफ से कि समाजवादी पार्टी जाति आधारित राजनीति करती है। खुद एसपी सुप्रीमो मायावती फ्रंट पर आई और जवाब दिया। तो सपा से सावधान रहे जनता, ये कहना है मायावती का। समाजवादी पार्टी पर सीधे सीधे निशाना साधा है
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने। एसपी पर बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि समाजवादी पार्टी पर भरोसा नहीं कर सकते। एक साल बाद चुनाव, श्रीराम पर दांव। 24 की लड़ाई अब श्रीराम पर आई। मिले मुलायम कांची राम। श्रीराम बहाना सिर्फ वोट बैंक निशाना। श्री रामचरितमानस पर घमासान अभी थमा नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से सनातन के अपमान का नया अध्याय खोल दिया। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो 2021 तक बीजेपी में रहे और फिर समाजवादी पार्टी का राग अलापने लगे। दरअसल मौका था काशीराम महाविद्यालय में काशीराम के मूर्ति के अनावरण का। पूरा समाजवादियों का मजमा था, अखिलेश यादव की मौजूदगी भी थी। ऐसे मौके पर समाजवादी पार्टी के नए नवेले महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी का पुराना नारा दोहरा दिया। मिले मुलायम कांची राम। मिले मुलायम कांची राम। जानबूझ करके हिंदू सनातन की भावना भड़का रहे हैं, जो बहुत ही असंवैधानिक है, बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और पुनः एक बार योगी आदित्यनाथ जी से हम मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी से, कि तत्काल स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे कठोर कार्रवाई किया जाए, उनकी गिरफ्तारी किया जाए। भारत का संविधान, उसको बचाना, भारत का अजीम लोकतंत्र, अखिलेश जी कह रहे हैं हमें उसको बचाना है। जातिगत जनगणना जो इस वक्त पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या है, वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, देश में सोशल जस्टिस मॉनिटरिंग कमेटी बने। इसके बाद फिर क्या था? स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित नारा सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वायरल वीडियो के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ गई। स्वामी प्रसाद मौर्य पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज किया गया। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन का अपमान किया, जब से बीजेपी का दामन छोड़ा है, तब से वो कभी मानस तो कभी श्रीराम पर बयान देकर विवादों में बने रहे। इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरितमानस पर यह दावा किया था कि श्री रामचरितमानस हिंदुओं का बड़ा धर्म ग्रंथ नहीं। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि 85% हिंदू मानस के खिलाफ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को पिछला, दलित और महिला विरोधी ग्रंथ बताया। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित अंश को हटाने या प्रतिबंध लगाने की मांग भी कर चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य श्री रामचरितमानस पर बैन लगाने तक की मांग कर चुके हैं।